सावधान। ड़मो अर्हन्ताणं ड़मो सिद्धाणं ड़मो आयरीयाणं ड़मो वज्झायाणं ड़मो लोये सर्वसाहुणं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकमलं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कता। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। मंगलाचरण की गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है। गाथा क्रमांक 7 की टीका जो 7 नंबर पेज पे है, उसके आधार पे अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है। नीचे से तीसरी पंक्ति से चर्चा प्रारंभ करते हैं। 7 पेज। मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव आनंदमय प्रसंग है, उसके उचित मंगलाचरणभूत जो कृतिकर्म शास्त्रोपदिष्ट बंदनोच्चारम कृतिकर्म शास्त्र में उपदेशे हुए स्तुति वचन के द्वारा संभावना करता हूँ। आचार्य कुंद देव ने जिस प्रयोजन से यह आयोजन किया है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्ठियों को ने आमंत्रित किया है, उनकी मंगलमय स्तुति की है, उन पंच परमेष्ठियों को आमंत्रित किया है और उसका लक्ष्य है कि मुक्ति बधू को मैं वरण करूं या मुक्ति बधू मुझे वरण करे। उस स्वयंवर मंडप में जहाँ मुक्ति बधू मुझे वरण करेगी, वहाँ परम पूज्य पंच परमेष्ठियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे लोक में विवाह बिना पंचों के नहीं होता है, जब लौकिक व्यवस्था में पंचों की आवश्यकता है, तो पारलौकिक आत्मकल्याण के कार्य में पंच परमेष्ठि की आवश्यकता तो अत्यंत जरूरी है। कैसे हैं वो पंच परमेष्ठि? मंगलमय है, मंगलमय मंगल करन, वो मंगल स्वरूप हैं और हमारे मंगल के कर्ता हैं। अर्थात जिस मोक्ष लक्ष्मी को अरिहंत सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है, हम भी उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके मार्गदर्शन में ही यह कार्य हो सकता है। क्या में होगा? आपके मार्गदर्शन में। आचार्य उपाध्याय साधु उसी मुक्ति मार्ग पे बढ़ रहे हैं, तो वो आचार्य उपाध्याय साधु हमारे लिए मुक्ति मार्ग दर्शाने में सहयोगी होंगे। मंगलाचरण, मंगलमय जो हम आचरण करने जा रहे हैं, मुक्ति प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में हम बढ़ने के लिए जो आचरण करने जा रहे हैं, वो मंगलाचरण के लिए हम पंच परमेष्ठि को सर्वप्रथम नमन करते हैं। उसके उचित मंगलाचरण भूत, कैसा मंगलाचरण होना चाहिए? उचित होना चाहिए। उचित का मतलब यह है कि जो जिस पद के, जिस विनय के योग्य है, उस अनुकूल विनय होना चाहिए। जो कृतिकर्म शास्त्रोपदिष्ट
बंधनोच्चार कृतिकर्म शास्त्र में उपदेश हुए स्तुति वचन के द्वारा संभावना करता हूँ। यहाँ नीचे तीसरे पॉइंट पे लिखा है, देखिए, कृतिकर्म का क्या अर्थ है? अंगवाह 14 प्रकीर्णकों में छठा प्रकीर्णक कृतिकर्म है, जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है। सबसे नीचे 7 पेज पे 11 अंग और 14 पूर्व। अंगवाह जो है वो 14 प्रकीर्णकों में छठा प्रकीर्णक कौन सा है? कृतिकर्म। उस कृतिकर्म प्रकीर्णक में क्या बताया गया है? नित्य नैमित्तिक क्रिया। नित्य नैमित्तिक क्रिया माने जो हमारी नित्य करने योग्य कार्य हैं, सठ आवश्यक आदि कर्तव्य, विनय आदि क्रिया, देवचाद गुरु के प्रति जो विनय आदि क्रिया की जाती है, वचन और काय आदि की जो चेष्टाएं कैसी करना चाहिए, किस प्रकार से हमें विनय करना चाहिए पंच परमेष्ठी की। हाँ, निमित्त नैमित्तिक है संबंध उनका। यही निमित्त होंगे जिसको भी मोक्ष होगा। यद्यपि मोक्ष आत्मा में होता है, लेकिन आत्मा में होते हुए भी वो जो मोक्ष गए हैं या मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हैं, वह निमित्त होते हैं उसके। द्वारा संभावना करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनकी आराधना करता हूं। क्या करता हूं? संभावना करता हूं, सम्यक भावना करता हूं, सम्यक विनय करता हूं, सम्यक आदर करता हूं। कैसे? कैसे करता हूं? वचन और काया से करता हूं। चौथे 5वें श्लोक के अर्थ अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मन को इसलिए रोक दिया अभी हमने। आगे काफी अच्छी चर्चा है, मजेदार चर्चा है। अब इस प्रकार अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा, हमने मन को क्यों रोक दिया था, अब आपको समझ में आएगा। यहां 2 चीजें ली, यहां 2 चीजें ली, प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा। प्रणाम माने शरीर की क्रिया, वंदनोच्चार माने उच्चार माने शब्दों की क्रिया। अर्थात में कृतिकर्म शास्त्र में किस प्रकार से वंदन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के वचनों का कैसा उच्चारण करना चाहिए, जो वहां बताया है, मैं उस वंदनोच्चार क्रिया के द्वारा नमन करता हूं। कैसे वचन निकलना चाहिए हमारे, कैसी चेष्टाएं होना चाहिए, ये भी हमें जनागम बताता है। कृतिकर्म शास्त्र एक अलग से सी के लिए है, इसमें निमित्त नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। कैसा ही नहीं कि जाके भगवान के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाओ। जब विनय है, जब अशिष्टता है, जब अभद्रता है। हमारे बच्चे आज इंग्लिश मीडियम वाले जो ईसाई बन गए हैं, वो हमारे पंच परमेष्ठियों के सामने ऐसे खड़े रहते हैं हाथ बांध के। इसका मतलब है वो जैनत्व से बाहर हो गए हैं। उन्हें कृतिकर्म शास्त्र पढ़ाने की जरूरत है। कैसी विनय होना चाहिए वचनों के द्वारा और कैसी चेष्टा होना चाहिए शरीर के द्वारा, ये बहुत महत्व रखता है। आहा, से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा, दो पना द्वैत, विनय अलग हो रही है और वो जिसकी हो रही है वो अलग, 2 पना। अभी शरीर और वचनों से विनय हो रही है, तो द्वैत भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त सबर का विभाग विलीन हो जाने से
जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है। ये शब्द देखिए कितने मजेदार हैं, एक एक शब्द में कितना रहस्य है। देखिए यहाँ भाव्य भावक शब्द आया है, तो नीचे सबसे नीचे फुटनोट में पहला पॉइंट देखिए आप लोग, मिल गया 8 पेज पे। भाव्य भाने योग्य, चिंतन करने योग्य, ध्यान करने योग अर्थात ध्येय, भावक अर्थात भावना करने वाला, चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला अर्थात ध्याता। भाव्य भावक संकर दोष पढ़ा था अभी अपन ने, लेकिन जो भाव भावक संकर दोष नहीं है। अब कहाँ क्या अर्थ किस चीज का निकल रहा है, उस चीज को विचार करने वाली बात है। अभी अभी खुलासा हो रहा है, समय से पहले हर चीज का खुलासा नहीं। पेपर के पहले अगर पेपर लीक कर दो तो थोड़ी ना वो काम करेगा। अभी तो उसका पहले समझो क्या कहना चाह रहे। भाव्य भावक वो संकर दोष है, भावक कर्म है और भाव्य है मोहरागदेश के भाव। भावक के भाव को चेतन का भाव मान लेना, जो भाव भावक संकर दोष हो गया। यहाँ भाव भावक का अर्थ क्या बता रहा है? भाव्य भावक भाव से उत्पन्न गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण, ये शब्द बहुत मजेदार है। भाव्य माने हुआ था भाने योग्य और भावक माने हुआ भाने वाला, भावना करने वाला। समझ में आया ना? ध्येय और ध्याता। ध्येय हुए पंच परमेष्टि और ध्याता हुआ उन पंच परमेष्टि का ध्यान करने वाला। अरे इतनी जल्दी काहे मचाती हो? विषय है सो हमें पूरा तो कर लेने दो, फिर छूट जाए सो बता दिया। हम आपको बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि आपका कोई विषय नहीं छूटेगा। आप जो कह रही हैं उसी के आगे खुलासा होगा, लेकिन अभी द्वैत का भी खुलासा होगा, फिर अद्वैत कैसा होगा, फिर उसका भी कैसे होगा। बड़ा मजेदार है। आप पहले से लीक करना चाहते तो उसमें मजा चला जाता है। जब पूरा हो जाए ना टीका, फिर आपका माने थोड़ा जो वाक्य चल रहा पूरा हो जाए, फिर आप उसके बाद प्रश्न करना अगर छूट जाए तो। अब देखना द्वैत से कैसे अद्वैत की ओर जाया जाता है। भाव्य और भावक, भाव्य माने ध्येय और भावक माने ध्याता। पहले शब्दों के अर्थ तो समझें अपन। भाव्य माने भाने योग, भाने योग और भावक माने भाने वाला। तो यहां जो भाने वाला है, भाने योग पंच परमेष्टि के क्या कर रहा है? इतरेतर मिलन। इतरेतर मिलन देखिए शब्द इसका। इतरेतर मिलन क्या? एक दूसरे का परस्पर मिल जाना अर्थात मिश्रित हो जाना। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। अभी तो जे अभी इस भक्ति की बात नहीं कर रहे, अभी जे भक्ति है भगवान के प्रति एकमेक होने की बात है। एक एक शब्द का स्टेप बाय स्टेप खुलेगा ना। अभी कहां से जा रहे हैं? 3 चीजें बताई थी, एक उपचार धर्म, एक व्यवहार धर्म, एक परमार्थ धर्म। पहले उपचार धर्म से शुरू होगा, फिर व्यवहार धर्म पे आएंगे और फिर परमार्थ धर्म होगा। पता, हम लोग सोचते हैं कि हमें आत्मा की उपलब्धि करना है और सीधे ध्यान करने बैठ जाएं, ध्यान नहीं लगता। ध्येय का नक्की हुए बना ध्यान कैसे लगेगा? सबसे पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करना होगा अगर ध्यान लगाना है तो। अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले सच्चे देव साध गुरु का निर्णय करना होगा।
अगर ध्यान लगाना है तो जिनवाणी में 7 तत्वों का निर्णय करना होगा, गुरुजनों के निकट रह के उसका अभ्यास करना होगा, भगवंतों के प्रति भक्ति, अनन्य भक्ति लाना होगी। कैसी भक्ति? अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन हो जाए, भगवान के गुणों में डूब जाएं, भगवान और भक्त में कोई अंतर ना रह जाए। हमारी भक्ति क्या ऐसी होती है? नहीं होती तो ऐसी करना है। अभी वो मिलन नहीं है, अभी तो भक्ति का मिलन है। हमारे भावों में उन भगवंतों का उतर आना, ये परस्पर में मिलन है, शुभ भाव रूप मिलन है। उनके गुणों में ऐसे डूब जाना, जैसे समंत्र मानतुंगाचार्य आदिनाथ भगवान के गुणों में डूब गए थे। ऐसा बहुमान आना, ऐसी अनन्य भक्ति होना कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतरागत परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ऐसी अनन्य भक्ति कि सच्चे देव साधुगुरु जिन धर्म के अलावा कोई शरण नहीं है। अरे वो तो सहज है, लेकिन ज्ञानी के रहती हमें लाना है। आप सीधे आत्मा में नहीं उतर पाओगे, पहले उन आत्मा में उतरे जीवों की अनन्य भक्ति होना चाहिए, अनन्य भक्ति होना चाहिए। क्रिकेट सीखना है तो सचिन तेंदुलकर की फोटो लगा के आदमी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अमिताभ बच्चन के मंदिर बना लिए हैं। जिसको हीरो बनना है तो हीरो के लिए वो पूजता है, दिन भर उसी की चर्चा करता है। क्रिकेटर बनना है तो उसी को पूजता है। अरे भगवान बनना है तो भगवंतों की भक्ति ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इतरेतर परस्पर मिलन हो जाए कि भक्त और भगवान का द्वैत ही ना रह जाए। पहले द्वैत भक्ति वचन का ऐसे, और भावों से ऐसा मिलन हो जाए कि भगवान हमारे भावों में उतर आए, मन में उतर आए, ऐसे उतर आए कि कोई द्वैत नहीं है। ना द्वैतम प्रतिभाति, मुझे दोपना दिखाई नहीं देता कि भगवान और मैं कहीं अलग हूं। 24 घंटे मेरी तो से बनी ताते करत पुकार। मेरी तेरी जहां होने लग जाती है वहां अद्वैतपना हो जाता है। आप करते रहो ना ज्यादा, वहां औपचारिकता रहती है। जब जो क्लोज होते ना दोस्त, क्यों रे तू आया नहीं अभी तक, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वहां दोस्त, कोई दोस्त बोलते आप? क्यों रे तू, क्लोज, निकटता, अभद्रता का नहीं, वो निकटता का सूचक है। मेरी तो से बनी। भगवान मेरी तो आपसे ऐसी बन गई है कि अब मेरे हृदय से आप निकलते ही नहीं हो। मेरे हृदय के सिंहासन पे एक बार विराजमान हो गए हैं, तब सिंहासन किसी दूसरे के लिए खाली ही नहीं है। सच्चे देव सद्गुरु जहां विराजमान हो गए हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म के लिए स्थान ही। ऐसा इतरेतर मिलन जहां भावक और भाव्य का अंतर ही खत्म हो जाए, अंतर ही खत्म हो जाए। भगवान और भक्त में कोई दोपना रही नहीं जाए। एक मेक, मैं कहीं भी हूं, आप मेरे हृदय में सदा विराजमान है। रामचंद्र जी भले जंगल में रहे हों, लेकिन सच्चे देव सद्गुरु एक क्षण के लिए उनके हृदय से दूर नहीं हुए। मुनिराज जंगल में रहते हैं, मंदिर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या उनके प्रति भक्ति की वो अनन्यता कभी टूटती है? क्या वो अविच्छिन्न जो धारा है, जो सतत धारा है भक्ति की, उनके प्रति आदर की, वो कभी टूटती है? क्या श्रद्धा में कभी किसी अन्य को अपना मानते हैं? जैसे सीता भले रावण के यहां रहे, लेकिन राम के प्रति क्या श्रद्धान खंडित होता है? बंधनोच्चार
बंधन उच्चारण से पूर्वक जो हम वचन और काय की से नमन करते हैं वो बंधनोच्चार रूप उपचार भक्ति है। बंधन और शब्दों के उच्चारण रूप वो उपचार भक्ति है। भावों में भगवंतों के गुणों के प्रति बहुमान आना वो व्यवहार भक्ति है। भगवंतों के प्रति बहुमान आदर का भाव आना, अनन्यता बन जाना उनमें, उनकी भक्ति के प्रति। विसापहार स्तोत्र किसने लिखा था? विसापहार धनंजय कवि ने। अरे जब वो सर्प को बालक ने डस लिया और पत्नी ले आके डाल गई वहां पे, कैसी भक्ति की विकल्प नहीं आया, ऐसे अनन्य भक्ति चल रही थी। हैं? अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन चल रहा था, कोई बाधा बीच में आ ही नहीं सकती। भगवान की भक्ति में हम होएं और कोई दूसरे विकल्प आ जाएं, घर से जानकारी आ जाए कि वो ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, और बीच में फोन, यहां कोई नहीं करता ऐसा कि स्वाध्याय और भक्ति के बीच में कुछ ऐसा हो, लेकिन कहीं करते हो लोग, इसका मतलब है अभी इतरेतर मिलन नहीं हुआ, सच्ची भक्ति नहीं हुई। अगर नहीं है सच्ची भक्ति तो लाने लायक है। और हम सही बताएं, और लोगों की अपेक्षा हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे में भी संतुष्ट होने लायक नहीं। अब दो प्रकार की भक्ति हो गई, हम इसलिए कहते थोड़ा सा धैर्य रखो ना। अब तीसरी भक्ति पे आने वाले हैं। पहली भक्ति कौन सी थी? उपचार भक्ति। दूसरी भक्ति कौन सी थी? व्यवहार। व्यवहार भक्ति में भी इतरेतर मिलन की बात है, अनन्य भक्ति होना चाहिए गुणों के प्रति। अब तीसरी भक्ति पे आ जाते हैं। इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है। अद्वैत का मतलब देखते हैं, पंच परमेष्टि के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य रूप पंच परमेष्टि भगवान और आराधक रूप अपने भेद का विलय हो जाना। नीचे लिखा तीसरे पॉइंट पे, ये विलय, ये अभी व्यवहार भक्ति चल रही है। इस प्रकार नमस्कार में अद्वैत पाया जाता है। अभी व्यवहार भक्ति का अद्वैत है जे क्या? ऐसा अद्वैत भी तो हो जाए। मैं ये कह रहा हमारे जीवन में कितनी पापाचार चल रहे हो, कितनी दोष चल रहे हो, भगवान की भक्ति हो ना, सब हमारे जीवन में कर्म ऐसे खटाखट एक क्षण के चित्त की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही अप्रशस्त जो पाप प्रकृतियां है ना, विशुद्धि लब्धि होती है ना जब, तो खटाखट सब आप काहे को चिंता कर रहे कि हमने कितने पाप करे। हम पंडित जी हम जानत हैं कि कछु नहीं करे तुमने, आत्मा कोई पापी नहीं हुआ। एक क्षण स्वरूप भक्ति में लगा दो भगवान की, सब पाप कर्म, तीन चीजें उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण, पाप कर्म घट जाएंगे। ऐसा समझो कि पाप कर्म 50 थे और पुण्य कर्म 50 थे, है ना। अब आप भक्ति में बिल्कुल प्रगाढ़ लीन हो, ये भाव नहीं है कि पुण्य का बंध होगा, भक्ति में बिल्कुल लीन हो, एक में हो गए हो भक्ति में भी, व्यवहार भक्ति में। ऐसे भावों की उत्कृष्टता चल रही है भक्ति में कि कुछ कह नहीं सकते, मान तुंगा चाहे जैसी। अब ऐसे भावों से क्या हुआ कि जो पाप कर्म पुण्य कर्म 50-50 थे ना, तो पाप कर्म रह गए 25 और पुण्य कर्म होगा 75। ये तो हुआ पाप कर्मों का अवकर्षण और पुण्य कर्मों का हुआ उत्कर्षण। अब संक्रमण क्या कहलाता है कि इसमें जो 25 रह गए थे, 15 पाप कर्म के वो संक्रमित हो गए, काय में? पुण्य कर्म में। तो 10% 10 रह गए पाप के और 90 हो गए पुण्य के। कितने में? एक क्षण में हो गए पाप, तो हो गए, वो पर्याय गई ना, बीती ताहे विसार के और आगे की सुध ले। अरे वो दूध उफन गया तो उफन गया, दूसरा काम क्यों बिगाड़ते हो? अरे रे मेरे से गलती हो गई, उफन गया, कोई बात नहीं, आगे से संभाल कर लेना। जीवन कैसा चला गया। अंजन का
उसने चिंता नहीं करी। भगवान ने कहा तू अभी भी निरंजन है, और 7 दिन में तो यो मोक्ष हो गया। लोग उसको चोरी चोर समझते रहे, और वो सप्त व्यसनों को त्याग करके 7 दिन में सिद्ध भगवान बन गया। जय जयनाथ। जिनशासन है यार, कहाँ लगाए हो? कोसना बंद कर दो अपने को। जीवन आनंद के लिए है, उत्साह के लिए है, भगवंतों की भक्ति के लिए है। ऐसा मिलन हो जाए, देखिए कितना गजब बात है। इस प्रकार नमस्कार में अद्वैत पाया जाता है, ऐसा अद्वैत हो जाए। अरे व्यवहार से भी भगवान की भक्ति तो आ जाए हमें। यद्यपि नमस्कार में प्रणाम और वंदनोच्चार दोनों का समावेश होता है, इसलिए इसमें द्वैत कहा है, तथापि तीव्र भक्ति भाव से स्वपर का भेद विलीन हो जाने की अपेक्षा से उसमें अद्वैत पाया जाता है। अब चूंकि ये जो बंधन और उच्चारण रूप जो क्रिया है, जो शरीर की है, और आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो शरीर से और बंधन उच्चारण से जो होती है क्रिया वो द्वैत है, क्योंकि हमारा तो भाव है हमारे जीव के, और जो शरीर की चेष्टा है, तो शरीर की चेष्टा से हम जो भक्ति कर रहे हैं, उपचार भक्ति कर रहे हैं, उसमें द्वैत है। और जब हम भावों से भक्ति कर रहे हैं तो अद्वैत भक्ति हो गई। भावों से भक्ति कर रहे हैं तो अद्वैत भक्ति हो गई। कितनी भक्ति की चर्चा हो गई? पहली उपचार भक्ति, दूसरी व्यवहार भक्ति। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नमस्कार करके उन्हीं ऊपर आ जा फिर से टीका पे, ठीक है ना? मिल गया आप लोगों को? देखते चलिए बहुत अच्छे से। ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधुओं के आश्रम को, जो कि आश्रम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का संवादक है, उसे प्राप्त कर। अब ये कौन सी भक्ति आ रही? परमार्थ भक्ति, निश्चय भक्ति। आ रहा ना समझ में? हम कहीं चूके या छूटे कोई चीज तो बाद में बता देना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा है ना हर चीज। यहाँ आचार्य देव खुद लिख रहे हैं। पहले द्वैत भक्ति में द्वैत बताया, फिर भाव भक्ति में पुण्य भाव रूप शुभ भाव रूप अद्वैत भक्ति बताई, अब परमार्थ भक्ति की चर्चा तो आचार्य देव खुद लिख रहे हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अपन धैर्य तो रखें। शांति पथ प्रदर्शन में कोई शिष्य ने प्रश्न किया तो जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी कहते कि धैर्य रखो, पूरा सुन लो, फिर कहीं रह जाए तो तुम कहना, और वैसे मुझे विश्वास है कि कुछ रह नहीं जाए, क्योंकि आचार्य देव बिल्कुल व्यवस्थित क्रमिक लिख रहे हैं पूरा। अब इसको समझो, बहुत गजब बात आई है। ऐसा नमस्कार करके, अब नमस्कार 2 प्रकार के हो गए ना, ठीक है ना? अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधुओं के आश्रम को, आश्रम, आश्रम माने क्या होता है? आश्रम, आश्रम शब्द का अर्थ करें पहले तो। आश्रम क्या कहलाता? देखो, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो। आप कहां रहते हो? गृहस्थ आश्रम में। तो काय किसके रहने का स्थान है? आपने अभी एक शब्द बोला, ज्ञानियों के रहने का स्थान। तो गृहस्थ आश्रम क्या कहलाया? परिभाषा तो एक ही लगेगी ना सब जगह। गृहस्थ आश्रम माने नहीं, वहां भी ज्ञानियों का रहने का स्थान है। अज्ञानी रहते क्या? गजब कर दिया। आप श्रावक और श्राविकाएं हैं। श्रावक और श्राविकाओं का सम्मान है, चतुर्विध संघ कहलाता है भाई साहब। मुनि आर्का और श्रावक श्राविका वो पाप स्थान है क्या? शुभ विवाह क्यों लिखते हो? फिर अशुभ विवाह लिखा करो ना कार्ड में। हमारे मंगलमय प्रसंग में, शुभ विवाह में आप सभी आमंत्रित हैं। विवाह अशुभ नहीं है, शुभ है। इसलिए शुभ है क्योंकि वहां लक्ष्य शुभ है। क्या है? जिसका ध्येय शुभ होता है वो कार्य भी शुभ होता है।
सबसे अच्छा तो है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक आत्मा की आराधना करो, और अगर नहीं रह पा रहे तो अनर्गल प्रवृत्ति करने से अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम को अपनाओ। अपने पत्नी और पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहो, यहां वहां किसी को ताको झाको नहीं, ये आपकी ईमानदारी है। और गृहस्थाश्रम में भी पति पत्नी मिलके दोनों आत्मा की आराधना करे। धर्म पति और धर्म पत्नी कहलाते कि अधर्म पति और अधर्म पत्नी कहलाते? क्या कहते आप लोग एक दूसरे को संबोधन करते तो क्या कहते? मेरी धर्म पत्नी या धर्म पति। तो आप धर्म पत्नी हो, धर्म पति हो कि भोगपति हो, भोग पत्नी हो? इसका मतलब ये हुआ कि गृहस्थ आश्रम भी ज्ञानियों के रहने का ही स्थान है। इसका मतलब यह है कि आप भी अपने आत्मा की आराधना वहां रह के कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पूर्वक आत्मा की आराधना करें, मुनि दशा धारण करके आत्मा की आराधना करें, अनंत सिद्ध दशा धारण करके आत्मा की आराधना करें, या घर गृहस्थी में आत्मा की आराधना करें। हर जगह श्रावक का, ज्ञानी का एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा की आराधना। घर गृहस्थी अंदर घुस गई क्या? कोई ये बच्चे अंदर घुस गए क्या? आत्मा तो अभी भी निर्विकार है। आश्रम माने रहने का स्थान। आश्रम माने होता है रहने का स्थान। अब आश्रम में 3 प्रकार के आश्रम फिर से विचार कर अपन। एक उपचार आश्रम, एक व्यवहार आश्रम, और तीसरा परमार्थ आश्रम। यहां परमार्थ आश्रम की बात है, दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम की बात है। लेकिन अब इसमें उपचार आश्रम क्या कहलाएगा, व्यवहार आश्रम क्या कहलाएगा? उपचार आश्रम में अगर आप वचन और काय की चेष्टा को लेते हैं तो आपको घर में ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे किसी के हृदय को ठेस ना लगे। पत्नी है तो कोई आपकी सेविका नहीं है, कोई आपकी सेविका नहीं है कि कोई दासी को आप लेके आ गए हो खरीद के, वो भी आपके समान अधिकारिणी है। उसको आदर देना चाहिए, उसके पास दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पति को आप धर्म ध्यान में सहायक हैं, उसके लिए स्थिरता में सहायक हैं, उसके लिए अच्छे भावों के लिए सहायक हो। मैंने अभी एक दिन चर्चा की थी, प्रतीक भैया ने कहा कि आपके वचनों से ऐसे वचन बोलना चाहिए। नियम सार जी में पद्म मलधारी देव ने टीका में लिखा है कि दूसरे को शुभ ध्यान या शुद्ध ध्यान का निमित्त बने हो। आपके वचन सुन के वो प्रसन्न हो जाए, आपके तत्वों की वाणी सुन के, आपकी बात सुन के उसका स्वरूपिस्थ आत्म ध्यान हो जाए। ऐसे वचन बोलना चाहिए। दूसरा दुखी हो जाए, तकलीफ में आ जाए, ऐसे वचन तो श्रावक के होते नहीं है। आपके घर में जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान आत्मा है। पैसा मैसा तो कूड़ा करकट है, आपका का ठसंग दिखा रहे कि हम पैसा दे रहे हैं। आएगे पैसा का हो रहा, सब छोड़ के मन ने वो 1000-2000 ज्यादा दोगे तो बेचारे अच्छे से उनको काम कर गस्ती चलेगी। आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें इतना प्रसन्न रखो, इतने आनंदित रखे। आपके यहाँ जो भोजन बना, मान लो हमारे यहाँ बहन जी आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ 4 लोग हैं सहयोगी जो रहते हैं, उनको कभी ऐसी तकलीफ हो जाए कि हमें पता ना पड़े तो हमारे जीवन पे धिक्कार है। हमें हर समय उनका, जब वो हमारा ध्यान रख रहे हैं पूरी तरीके से, तो हमारा कर्तव्य नहीं बैठता कि उनका ध्यान हम रखें। वो साधर्मी नहीं है क्या? भाई सब वो आपके जीवन को देख के उनका जीवन बदल जाता है, वो जैनी बन जाते हैं। हम घूमने जाते हैं तो पार्क में मुसलमान पति पत्नी मिलते, वो कहते हैं हम जैनी के घर में रहे तो मांसाहार नहीं खाते, हम छान के पानी पीते, जय जिनंद करते। वो भी मिले थे रास्ता में, जय जिनंद किया। जैनी के यहाँ रहने पे मुसलमान भी जैन बन जाता है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? काय की चर्चा चल रही? आश्रम, उपचार आश्रम की चर्चा चल रही है। आपके पास जो रहते हैं इतने मधुर वचन बोले कि उसका मन प्रफुल्लित हो जाए। समस्या सबके यहाँ, कोई देर में आता, जल्दी आता, कोई समस्या नहीं आता, क्या होता क्या नहीं होता, ये सब अलग चीजें हैं। हमने तो कुछ दिन से प्रयोग करना शुरू किया
कि जो वो कर रहे हैं वो धन्यवाद, बाकी अपन कर लो, स्वस्थ रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल 250 था, 200 से कम हो गया। शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा आनंद। आप खूब करो, कमर में दर्द था, सर्वाइकल का, ये सब दूर हो गए। खूब झुकते हैं, उठते हैं, बर्तन मान सब काम करते, खूब मेहनत करते, सुबह से लेकर रात तक। अपने काम ज्यादा से ज्यादा खुद करने का प्रयास कर, तुम जितना कर पाओ करो, बाकी हम कर लेंगे। और तुम प्रसन्न रहो बढ़िया आनंद से। तुम्हें कितनी समस्या, घर गृहस्थी के काम भी देखने, हमें क्या है, हम तो फालतू। एक ही आत्मा की आराधना, हमारी आत्मा की आराधना में कोई बाधा नहीं है। बाहर के कार्य करने से रामचंद्र जी इतने वर्षों तक रहे, वहां आत्मा की आराधना रुक गई क्या? ज्ञानी का हर क्षण ज्ञानमय ही होता है, हर कार्य ज्ञानमय ही होता है। वो सपर भेद विज्ञान पूर्वक जीता है, उसके बीच में भी आत्म ध्यान हो जाता है। जब आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो जिस एटमॉस्फेयर में आपको रहना है वो एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा माहौल बनाएंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप शरीर स्वस्थ रहेंगे। आप कितने शरीर मेहनत होगी, शरीर बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। बड़े पंडित साहब कहते थे कि मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा टॉनिक है, सबसे बड़ा टॉनिक है। आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी अगर आप प्रसन्न रहना शुरू कर देंगे। आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, जे वो, आप प्रसन्न तो रहो। सोचते क्यों है आत्मा में कैंसर प्रवेश होता क्या, आत्मा में रोग प्रवेश होते क्या? सब भूल जाओ। बचनों से काय की चर्चा चल रही है, उपचार आश्रम। वचन कैसे होना चाहिए, हमारी काय की चेष्टा कैसे होना चाहिए। हमारे काय की चेष्टा से किसी को तकलीफ नहीं हो, वही किसी को कष्ट देने में काय काम कर सकती है और वही किसी के सहयोग में काम कर सकती है। किसी को भी तकलीफ हो, थोड़ी सेवा कर दो भाई साहब। आपके घर में आपको लगता हो कि बहुत कठोर व्यक्ति है, सेवा से अच्छे अच्छे पहाड़ पिघल जाते हैं। आप करके तो देखो, उसका सहयोग करके तो देखो, प्रेम के वचन तो बोल के देखो, थोड़ी उसकी तकलीफ में आप सहयोग को करके तो देखो, वो आपके लिए पानी पानी हो जाएगा, वो जीवन भर का सहयोगी हो जाएगा आपके लिए। हम अन्यथा बोले तो बता देना। आप लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। हमारी बड़ी गृहस्थी आपकी छोटी है, हमारा बड़ा आश्रम है। और हमारा जो इतना बड़ा परिवार है, हमारा एक नहीं, हमारे सब हैं। कौन सी उपचार आश्रम। अब इसके आगे बढ़े, व्यवहार आश्रम। आपके भावों के ऐसे भाव होना चाहिए कि आपकी भावों की आभा दूसरे को टच करे। हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, आप उसके नजदीक जाएंगे तो उससे प्रभावित हो जाएंगे। अच्छे व्यक्ति के आभा मंडल से आपके परिणाम प्रसन्न होने लग जाएंगे। एक क्षण में आप सब भूल जाएंगे संकलेशता। उनके पास जाओ तो एक प्रसन्नता, प्रफुल्लता मिलती है, एक आनंद होता है। भावों से ऐसे साधर्मी के प्रति एक में एक मिलन होना चाहिए, उसकी संवेदनाएं आपके महसूस होना लग जाएं। जैसे आपके बच्चे को कष्ट होता है, आपको महसूस होता है, उससे अधिक साधर्मी की तकलीफ हमें दिखाई देती है। श्रीमद राजचंद्र जी ने जब एग्रीमेंट किया रत्नों का, और सामने वाले को कष्ट थी, उसका बेचारे का नुकसान लग रहा था, और श्रीमद जी को कष्ट हुआ, वो उसके घर पे पहुंचे, वो इनके घर पे नहीं आया था, और वो दुखी था। वहां गए, उसने कहा मित्र साधर्मी, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इस एग्रीमेंट के कारण दुखी हो, जे खत्म, प्रसन्न रहो। श्रीमद राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता। आपको पता पड़ना चाहिए कि सामने वालों को क्या पीड़ा है। 6 महीने का सूतक इसलिए लगता है कोई आत्महत्या कर ले कि आप इतने कठोर थे कि आपके खानदान में कोई दुखी था और उसके दुख आपको पता नहीं पड़ा। आप पत्थर हो, आपको 6 महीने तक देव साधुगुरु से दूर रहना पड़ेगा। नहीं, हमारा तो दूर का संबंध है, दूर का है, लेकिन आपका परिवार का है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मुकेश अंबानी, जब अनिल अंबानी जेल जाने को था तो मुकेश अंबानी उसका पूरा कर्जा चुकाया, जेल जाने से बचाया, आज वो स्थिर हो गया है। ये एक लौकिक भाई जब भाई के लिए करता तो हम अपने भाई के लिए नहीं कर सकते, हम अपने परिवार खानदान के लिए नहीं कर सकते। ये कौन सा आश्रम की बात हो रही है? व्यवहार आश्रम। आपके भावों की ऐसी पवित्रता होना चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। अच्छे भाव रखो, अच्छे वचन बोलो, अच्छी काय की चेष्टा करो, एक में एक होके साधर्मी के साथ रहो, प्रेम से रहो। रहना यही है, चाहे प्रेम से रहो चाहे। अब यहां पे जो दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं आश्रम, परमार्थ आश्रम की प्राप्ति के लिए।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत हो जाएं, मन को प्रसन्न रखें। हमें मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, सब प्रकार से अनुकूलता मिली है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। आज तक जिस आत्मा से हमारा मिलन नहीं हुआ, उस आत्मा से मिलन करने का समय है। आचार्य देव कहते हैं कि 6 महीने के लिए तो उदास हो जा संसार से, भगवान का दास होके स्वरूप की आराधना कर। अगर आत्मा ना मिले तो मुझसे ले जाना। हर जीव सुख चाहता है और हम भी सुख चाहते हैं, और जहाँ सुख है उस सुख स्वरूप आत्मा के आश्रय से सुख प्राप्त होता है। थोड़ी देर बैठ के उस इतरेतर मिलन का आनंद लेते हैं अपने स्वरूप के आश्रय से। उस परमार्थ आश्रम जो दर्शन ज्ञान प्रधान है, जो आत्मा का रहने का स्थान है, स्थाता का स्थायी स्थान है, जो आत्मा का सदाकाल जिसमें रहा जा सकता है आत्मा, उसकी ओर थोड़ी देर बैठ के अपन शांति से देखते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।
द्वादशांग जन्माणी माता की जय।